Hi everyone, myself is Muhammad Umar. In this video, I am going to explain exercise 3.2 of chapter 3. The name of chapter is Playing with Numbers, यानी नंबर के साथ खेलना, नंबर्स का खेला, संख्याओं का खेला। तो एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी, यानी कि हम रियल में नंबर्स को डिवाइड नहीं करेंगे और हम पता लगाएंगे कि ये नंबर 2 से 3 से 4 से या फिर दूसरे अदर नंबर से पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो वन बाय वन करके हम वन वन रूल पढ़ते चले जाएंगे और वन वन क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, लेकिन डिवाइड करके चेक नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। इसका रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। 2 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब वो किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या फिर 2 का मल्टीपल होता है। कैसे, देखिए ये होता है यूनिट डिजिट, लास्ट इधर यूनिट वाला वंस प्लेस का जो डिजिट होता है उसे कहा जाता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, यानी कि ये नंबर्स जो है यूनिट डिजिट पर होने चाहिए। 2 के मल्टीपल देखिए कौन कौन से होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, वैसे 10 भी होता है लेकिन उसमें 2 डिजिट होते हैं। अभी हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं और यूनिट डिजिट में केवल एक ही नंबर होता है, एक ही डिजिट होता है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि ये है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली इसमें आंसर नो आएगा। इसमें यूनिट डिजिट 2 है, वो इनमें से है यानी 2 का मल्टीपल है, तो इसमें ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस लिख देंगे। इसका यूनिट डिजिट 4 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, इनमें से वो नंबर है, ठीक है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट 9 है जो कि इनमें से नहीं है, इसमें नो लिख देंगे, इसका आंसर नो हो गया। इसका यूनिट डिजिट 3 है, 3 इनमें से नहीं है इसलिए इसका आंसर भी नो हो गया। और इसका यूनिट डिजिट 2 है जो कि इनमें से है, इसका यूनिट डिजिट 2 है इसलिए इसका आंसर यस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रख लें कि ये जो डिजिट अगर यूनिट डिजिट पे है किसी नंबर के, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा एग्जैक्टली, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। यानी कि जो नंबर्स ये दिए हुए हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका रूल थोड़ा अलग होता है, अभी 2 का रूल हमने सीखा, अब सीखेंगे 3 का। तो इसका रूल ये होता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। यानी किसी भी जो डिजिट है, किसी भी नंबर के डिजिट है, उनका सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ इनका सम करेंगे हम, 9 + 2 + 7 + 0 कितना हो जाता है, 9 2 11 7 18। तो 18 जो है 3 का मल्टीपल है, कैसे, 3 6 18 होता है, तो इसीलिए ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। बात क्लियर हुई, ये जो डिजिट है इनका सम किया, 9 2 11 7 18, 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें यस राइट कर लेंगे। इसी तरह से इसको करना है, 2 और 4 6 हो जाता है, 6 6 12 हो जाता है, 12 और 7 हो जाता है 19, और 19 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 19 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें नो राइट कर देंगे। यहाँ पर 5436 है, इनके डिजिट का सम करेंगे तो 5 4 9 होता है, 9 3 12 होता है, 12 और 6 होता है 18, और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसमें यस राइट कर देंगे। 9 और 6 हो जाता है 15, 15 भी 3 का मल्टीपल है, जब 15 3 का मल्टीपल है तो इसमें भी यस राइट कर देंगे। ये जो है 4329, इसको भी इनके भी डिजिट का सम करते हैं, 4 3 7 7 2 9 9 18, तो 18 भी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इट मींस ये जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए यस लिख देंगे। नेक्स्ट है 7 और 5 12, 12 और 6 18, 82 20, 23 का मल्टीपल है ही नहीं क्योंकि 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें नो लिख देंगे। नंबर 3 है कि चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ये कहता है कि ये जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट है इन दोनों को ले लो, इन डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 का अगर मल्टीपल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि इन दो डिजिट से नंबर फॉर्म कितना हो रहा है, 52, तो क्या 52 4 का मल्टीपल है, ये चेक करने के लिए हम 52 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और बना गया यहाँ 4 3 जा 12,
कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 52, इसलिए ये नंबर जो है 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें यस लिख देंगे। नेक्स्ट है इसके लास्ट की 2 डिजिट है 13। अब 13 में अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 13 यानी कि 13 जो है वो 4 का मल्टीपल ही नहीं है। जब 13 4 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें लिख देंगे नो। इसमें सी वाले में 75 फॉर्म हो रहा है। 75 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 आया है 35 हो गया, 4 9 जा 36 होते हैं और 4 8 जा 32 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, इसलिए ये जो है 4 का मल्टीपल ही नहीं है, जब 4 से डिविजिबल नहीं है, इसमें नो लिख देंगे। नेक्स्ट है 5474। हमें तो इससे मतलब है लास्ट वाले नंबर से, ये 74 फॉर्म हो रहा है। 74 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4 और यहाँ पे आया 3, ये 34 आ गया। 4 8 जा 32 होता है, 4 9 जा 36 होता है, 4 8 जा 32 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए ये भी 74 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, इसमें आंसर नो आ जाएगा। नेक्स्ट है 42 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं आया, 2 तारा, तो 2 में टेबल ही नहीं पड़ा जाएगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 42 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, इसमें नो लिख देंगे। यहाँ 15 है, 15 में टेबल पढ़ते हैं तो आएगा ही नहीं, 15 4 का मल्टीपल ही नहीं है इसमें, इसलिए इसमें भी नो लिख देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5 और नॉट। अब हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए हम यूनिट डिजिट को देख लेते हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 है या फिर 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें यस लिख देंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है इसलिए यस, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है इसलिए यस, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे। यूनिट डिजिट 5 है 5 से डिविजिबल होगा, यस लिख दिया। यूनिट डिजिट 4 है नहीं होगा। ठीक है, केवल 5 और 0 होना चाहिए अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होना जरूरी है, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है पूरा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की चेक वेदर दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देख लीजिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने पर यूनिट डिजिट पर 0 या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो है नहीं, इसलिए जब 2 से ही डिवाइड नहीं है तो 3 की तो बात चेक करना ही खत्म। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है, नो लिख देंगे। यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है, हम 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 और इन सब का ऐड कर लेंगे। 3 ऐसे कर लिए, 3 और 0 3, 3 4 7, 7 2 9 और 9 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होने के साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसमें यस लिख देंगे। नेक्स्ट है 9875। देखिए ये नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका 5 है, 2 से ही डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो पहले ही हमें पता लग गया कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसमें नो लिख देंगे। इसमें 4 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, जब 4 है तो 2 से डिविजिबल है, बाकी 3 से है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो इसके यूनिट डिजिट को सम करते हैं, 5 और 4 9 हो जाता है, 9 और 8 17, 17 और 4 होता है 21, 21 3 का मल्टीपल है, जब 3 का टेबल पढ़ोगे 21 में आ जाएगा, 3 7 या 21 होते हैं। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा, इसमें यस लिख देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखते हैं 4 5 9, 9 और 8 हो जाते हैं 17, 17 और 2 हो जाते हैं 19, 19 3 का मल्टीपल ही नहीं है। 19 में अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो 19 आएगा ही नहीं कहीं पर, या तो 19 3 6 18 होते हैं, 3 7 21, 19 बीच में छूट गया, यानी कि 19 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसमें हम नो लिख देंगे। ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है। यहाँ 2 से डिविजिबल है, हमें 3 से चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 5 और 6 11 हो जाते हैं, 11 और 2 13 हो जाते हैं, 13 और 4 17 हो जाते हैं, और 17 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो दैट ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नो। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो यहाँ पर ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आप यूनिट डिजिट का डबल कर दें और बाकी के बचे हुए नंबर से जो फॉर्म नंबर हुआ है उसमें से सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट या तो 0 आएगा, 0 आता है, या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ लें, जैसे कि यूनिट डिजिट है, इसका कर दिया डबल, इसका डबल कितना हो जाता है 14, बाकी का जब बचा हुआ नंबर है उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। इस वाले 14 में से 14 गया 0,
ठीक है, तो हमने बोला था कि जो रिजल्ट आ रहा है या तो 0 है या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, इसलिए इसमें यस लिख देंगे। ऐसे ही इसमें करना है। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, बाकी का बचा हुआ बचा 295, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसका डबल क्या होगा 3 2 जा 6, 6 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 15 में से 6 निकाल दिया 9, यहाँ 8, 289। ठीक है, आप और हल्का कर सकते हो, आप इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल, बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 28 माइनस 9 में से 9 का डबल हो जाएगा 18, 9 2 जा 18। अब 28 में से 18 निकाला तो क्या आएगा 0 नहीं 10 आएगा। 10 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, 10 में 7 का टेबल आएगा ही नहीं, इसलिए इसमें नो लिख देंगे। ऐसे इसे करना है। बाकी का बचा हुआ नंबर 658 है, इसमें से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 2 जा 14, जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 8 में से 4 निकाल दिया 4, 5 में से 1 निकाल दिया 4, यहाँ 6, 644। इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 1 टाइम इसी तरह से और सॉल्व करेंगे। इधर बचा 64, इसमें से इसका डबल यूनिट डिजिट का डबल कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 14 हो गया, 14 में से 8 निकाल दिया 6, यहां पर बचा 5। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। अब क्या 56 7 का मल्टीपल है तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 7 का मल्टीपल है, इसलिए यहां पर आंसर में यस लिख लेंगे, इसका आंसर यस आएगा। ऐसे ही इसको करना है। देखो इसका डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर में से, बाकी का नंबर बचा 610, इसमें से 6 का डबल 12 हो जाता है, ये 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 10 में से 2 निकाल दिया 8 आ जाएगा, यहाँ 0 रह गया, यानी 10 कर लेंगे, 10 में से 1 निकाल दिया 9, यहाँ रह जाएगा 598। और छोटा कर लीजिए, 1 टाइम इसको और सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसका डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी के बचे हुए नंबर में से, यानी कि 59 में से 8 2 जा 16 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 9 में से 6 निकाला 3, और यहाँ 5 में से 1 निकाला, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4, अभी 43 आ गया, तो 43 7 का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए इसमें नो ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। बाकी का बचा हुआ नंबर इधर का बचा 535, और इसमें 9 है, इसका डबल आ जाता है 18, जब सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 15 में से 8 निकाल दिया 7, यहाँ बचा 2 में से 1 निकाला 1, यहाँ 5, ये आया 517। 1 टाइम इसको और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 51 में से 7 का डबल 14 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 में से 4 निकाल दिया 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 निकाल दिया 3, ये आया 37, और 37 7 का मल्टीपल है ही नहीं। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 जा 35 होते हैं, 7 6 जा 42, यानी कि ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नो। यहाँ देखिए ये 0 होगा, 0 का डबल 0, यानी कि 378 में से 0 का डबल 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 370 ही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ बचा 37 में से इसका डबल यूनिट डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 16, 8 2 16 होते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 6 निकाला 1, 3 में से 1 निकाला 2, कितना आया 21 7 का मल्टीपल है, 7 3 या 21 होते हैं, तो इसमें आंसर यस आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। यहां पर हमें डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 इसको फॉलो करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 कहता है कि ये लास्ट के जो 3 डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है, ये नंबर अगर 8 का मल्टीपल है तो फिर वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के नंबर है 582, लास्ट के 3 डिजिट है 582, इनको हमें ये पता लगाना है कि ये 8 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 8 में से 6 निकाल दिया 2 आ जाएगा, यहाँ बचा 2, 8 2 या 16, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है 6 रिमाइंडर आ गया, ये 8 का मल्टीपल ही नहीं है, ये 582, इसीलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इसमें नो राइट कर देंगे। ऐसे ही इसको चेक करना है, यहाँ पे 3 डिजिट से फॉर्म, लास्ट के 3 डिजिट से फॉर्म ये हुआ कि 624 को हम चेक करते हैं कि ये 8 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हम 8 से 624 को डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, यहाँ आ गया 12, कैरी लेके 12 होगा, 12 में से 6 निकाल दिया 6, यहाँ हो गया 4, 8 8 जा 64, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये जो 624 है ये 8 का मल्टीपल है। जब ये 8 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें आंसर यस लिख देंगे। क्लियर? ऐसे ही इसको करना है, यहाँ 3 लास्ट के 3 डिजिट से 782 फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या करें 8 से डिवाइड कर लें। 8 9 जा 72, यहाँ 6 आया, यहाँ 2,
8 7 जा 56, यहाँ रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी कि ये 782 8 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें नो आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले में ये आ रहा है 456 3 डिजिट, तो 456 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 5 और 6, 8 7 जा 56, 456 8 का मल्टीपल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर 87,456 8 से डिविजिबल है, इसमें आंसर यस लिख देंगे। यहाँ 840 है, ठीक है, तो 840 को हम चेक करें कि 8 का मल्टीपल है या नहीं है। करते हैं, 8 1 जा 8, 4 आया, 0 आके नेक्स्ट 0 निकालो, 8 5 जा 40, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये 840 8 का मल्टीपल है, इसलिए 41,840 विल बी डिविजिबल बाई 8, यानी कि यस लिखना है। सेम ऐसे है, यहाँ हम 256 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 1 आया और 6 उतारा, 8 2 जा 16, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी 256 8 का मल्टीपल है, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें यस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करना हमें। तो ये रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 का मल्टीपल होगा। जैसे कि हमने 3 वाला रूल पढ़ा था, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इन डिजिट्स को, 4 और 8 12 होता है, 12 और 5 17, 17 और 8 होता है 25, 25 और 2 होता है 27, 27 9 का मल्टीपल है, 9 का टेबल पढ़े, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इट मींस ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसमें यस लिख देंगे। बात क्लियर हुई? हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, और डिजिट्स का सम अगर 9 का मल्टीपल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं, वेरी सिंपल। तो फिर इसका करके देखते हैं, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, और 31 9 का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए इसमें नो ऐड कर देंगे। जब 31 को 9 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। ऐसे ही इसको करना है, सी वाले को, 5 9 14, 14 6 20, 22, 22 और 4 आते हैं 26, 26 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसमें नो आंसर। नेक्स्ट है 5 6 11 4 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 9 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें यस लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 6 9 9 4 13, 32 15, 15 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसमें नो लिख देंगे। नेक्स्ट है 7 5 12, 12 और 1 13, 13 5 18, 18 9 का मल्टीपल है, 9 2 या 18 होते हैं, इसलिए ये 9 से डिविजिबल है, इसमें यस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 और नॉट। तो यहाँ पर 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल फॉलो करना होगा हमें कि कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड हो जाते हैं। 10 से पूरी तरह से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 0 होता है, ये वाला यूनिट डिजिट है, अगर ये 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट है यहाँ पर तो 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 0 है ही नहीं, इसलिए नो। यहाँ पर 0 है इसलिए यस, यहाँ पर 2 है इसलिए नो, ठीक है। यहाँ पर 0 है इसलिए यस, ये 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 0 नहीं है तो नो, यहाँ पर 0 है इसलिए यस। तो ये नंबर जो है बस यूनिट डिजिट 0 है तो डिविजिबल है बाई 10, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 10, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11 और नॉट। तो यहाँ से 11 की डिविजिबिलिटी का रूल हमें फॉलो करना है। क्या होता है इसमें, ये होता है कि अल्टरनेटिव नंबर ले लेंगे हम, एक नंबर ये लिया, ये छोड़ दिया, फिर एक नंबर ये लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और एक नंबर ये लिया, इनका हमने सम किया 1, पहला नंबर 1, फिर 7 आया और बाद में 0 आया, इनका सम सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। बाकी के जो बचे हुए नंबर, एक इधर से ये लिया, ये 2 बचे, ठीक है, 0 + 8। अल्टरनेटिवली नंबर हम ले लेंगे और सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा। तो 1 और 7 8 होते हैं और 0 8 8 होते हैं, 8 में से 8 निकाल दिया, क्या है 0। तो ये ऐसा करने के बाद अल्टरनेटिवली सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर यहां पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया इसलिए नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जब डिवाइड करोगे। तो ऐसे ही इसमें ये अल्टरनेटिव नंबर लिया हमने 9 + 3 माइनस इधर बाकी का जो बचा, एक ये वाला तो ले लिया, ये बचा और ये बचा, तो इधर भी 9 + 3 12 हो जाता है, 12 - 12 कितना आता है 0। यहाँ भी 0 आया इसलिए ये भी 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमने एक ये लिया, एक छोड़ दिया, ठीक है, एक को छोड़ के एक ले लिया, फिर 9 + 7 हो गया,
इसमें से हमें सेपरेट क्या करना है, 8 + 5, 8 + 5, 9 + 7 16 होता है, 8 + 5 13 होता है। यहाँ पे कितना आया 3 ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही ये 0 है, इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें आंसर क्या आएगा, नो। यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एक ले लिया आपने, 6 + 6 - 8 + 4, 8 + 4 12 हो जाता है, 6 + 6 भी 12 हो जाता है, 12 में से 12 निकाल दिया 0, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसमें आंसर ये ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही ये करना है, एक डिजिट ये एक डिजिट ये, 3 4 कितने हो जाते हैं 7 माइनस 0 और 2 कितने हो जाते हैं 2, यहाँ कितना आया 7 में से 2 निकाला तो 5 ना ही 11 का मल्टीपल है ना ही 0 है, इसलिए इसमें नो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ले लिया ये ले लिया, 5 और 4 कितना होता है 9 माइनस इधर से 5 ले लिया इधर से 4 ले लिया, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 - 9 = 0, तो यहाँ भी रिजल्ट 0 आ रहा है, इसलिए इसमें यस लिख देंगे। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।